नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज है 13 दिसंबर 2024 और दिन है शुक्रवार। आपके बहुत सारे प्रश्न भी हैं, उनके भी जवाब देंगे और आलू की परिस्थितियों पर भी चर्चा करेंगे। रैक के बारे में हमने कल बता दिया था, रैक का डिवाइडेशन हो गया है और कुछ नई रैकों की भी अनुमति मिल रही है। पंजाब से धड़ाधड़ आलू लोडिंग हो रहा है, ये सब आपके लिए खुशखबरी है। आलू ने उड़ान भरी, आज हमारा ये टॉपिक है। और आलू जिस तरह से जैसे ही ऑर्डर मिले बाहर से, यानी कि बांग्लादेश से भी ऑर्डर मिल रहे हैं और आसाम, गुवाहाटी वगैरह इन जगह पर भी आलू जा ही रहा है। झारखंड और बिहार में भी आलू जा रहा है। तो इन सब जगह से जैसे जैसे नए आलू के उत्तर प्रदेश और पंजाब को ऑर्डर मिल रहे हैं, नए आलू ने अपनी जो है आप सभी के लिए उड़ान ऊपर भरना शुरू कर दिया है। हालांकि प्रोडक्शन कम आ रहा है और खपत जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी आलू की खपत बढ़ेगी और आलू की खपत बढ़ने पर लोकल स्तर पर भी अच्छी खासी डिमांड आती है। जिस तरह से उम्मीद लगाई जा रही थी, सब लोग कह रहे थे कि भाई आलू मंदा होगा, जैसे ही से ठंड बढ़ेगी प्रोडक्शन आएगा आलू मंदा हो जाएगा, ज़्यादा आवक बढ़ेगी तो आलू मंदा हो जाएगा। लेकिन आलू मंदा होने के कोई चांस आपको अब नज़र नहीं आते हैं। बढ़िया रेटों में आलू बिकता रहेगा। थोड़ा बहुत तो आवक के हिसाब से फर्क पड़ता है किसान भाइयों, और मार्केट की एक स्ट्रेटजी भी होती है कि कभी थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो सब हो सकता है। लेकिन अब आप ये एक बात तो सुनिश्चित है कि बहुत ज़्यादा डाउन भाव आलू के भाव नहीं होंगे। इस बार सबको अपना लागत मूल्य मिलेगा। ये किसान के लिए खुशखबरी है और किसान के लिए अच्छी खबर है। न केवल उत्तर प्रदेश में, अब सिस्टम से अभी उत्तर प्रदेश का चल रहा है, पंजाब का खत्म हो जाएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश का और भरपूर मात्रा में आ जाएगा और फिर अन्य छोटी छोटी जगह से भी थोड़ा बहुत आलू आता रहेगा। इस तरह से आलू की पूर्ति है, उसके बाद पक्का आलू मार्केट में मैदान में उतर जाएगा और वो भी भरपूर रेटों के साथ उतरने वाला है। इस बार किसान को अब कोई ये उम्मीद न लगाए कि बहुत मंदा आलू बिकेगा, क्योंकि अब किसान समझ चुका है, सोशल मीडिया पर सक्रिय रहता है और बहुत सारे अच्छे लोग इसके लिए काम करते हैं। और सारी परिस्थितियों से जागरूक होकर के अगर आप काम करते रहेंगे तो आने वाले समय में भी आप अच्छा लाभ लेते रहेंगे। बहुत ज़्यादा किसी एक फसल पर निर्भर रहना और बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करना, फिर मार्केट उसके लिए टूट जाता है। तो सिर्फ आप प्रोडक्शन कर पाते हैं, उसका लाभ नहीं ले पाते, ये आपके लिए दुखों का कारण बनता है, बाद में नुकसान और हानि का कारण बनता है। किसान भाइयों, समझदारी से अब आगे परिचय लेना पड़ेगा। क्वालिटी बढ़ानी है, क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है। कम खेत को घेरना है, दूसरी फसल पर भी ध्यान देना है, तो हम सबकी समृद्धि खेती निश्चित रूप से बनेगी। अब हम बात करें किसान भाइयों संभल में खेतों में आलू वहाँ से ही बिक्री हो रहा है 900 से 950 रुपये पैकेट में। हालांकि वो 52-53 केजी की में खरीदारी होती है, 52 केजी में होती है वहाँ से ज़्यादातर। तो फिर दिल्ली मंडी में जो संभल का आलू पहुँचेगा वो मंदा कैसे बिकेगा? वहाँ क्वालिटी हो सकता है हल्की भेज रहे हों, तो और इसी तरह से पंजाब से भी अच्छे खासे रेटों से आलू बिकने लगा है और हमारे उत्तर प्रदेश से भी जो झारखंड के व्यापारी और बिहार के व्यापारी खेतों से बढ़िया रेटों से आलू खरीदने लगे, तो मंडी में जो ले जाएंगे किसान वो मंदा कैसे बेचेंगे? तो हमें यहाँ मंडी के आड़तियों को, व्यापारियों को समझना होगा कि अगर आपको आपके फड़ पर आलू चाहिए और बढ़िया क्वालिटी का चाहिए तो आपको किसान को अच्छे रेट देने होंगे। नहीं तो मंडियों के बजाय उपभोक्ता तो चलो ले लेगा थोड़ा बहुत, लेकिन जो व्यापारी हैं वो खेतों से खरीदेंगे। किसान को अब लाभ मिलने लगा है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और यहाँ पर सब जगह की परिस्थितियों से परिचित हो रहे हैं। न केवल किसान फायदा उठा रहे हैं, इसका व्यापारी भी इस चीज़ का फायदा उठा रहे हैं कि कौन सी जगह पर कितनी फसल आ रही है, कितने दिन की हो गई है, कैसी क्वालिटी निकल रही है, ये सब चीज़ हम अपडेट कराते रहते हैं। तो सीधा सा ये व्यापारियों तक भी पहुंचती है बात और व्यापारी उसी स्थान पर पहुंचकर सीधा खरीद करते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरह से आपको लाभ हो रहा है। अब किसान भाइयों, कुछ लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाएं, बहुत ज़्यादा मनमानी करें और बात न माने और दोस्त सोशल मीडिया को दें या यूट्यूबर्स को दें, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपका निश्चित रूप से कहीं ना कहीं होकर किसी न किसी प्रकार से अगर आपको जानकारी मिलती है तो कहीं ना कहीं से लाभ जरूर होता है। हम तो आपको इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और खादों और उर्वरक की भी जानकारी देते रहते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा है। वो हमसे मिलते हैं, जानकारी करते हैं, मैसेज, फ़ोन, व्हाट्सएप सब पर हमें अपन उनका प्यार ही तो है, ये सब हमें बता रहे हैं। तो इससे हमें संतुष्टि मिलती है और हमें क्या चाहिए। अगर बात करें बिक्री की किसान भाइयों, तो नए आलू की 85% मंडियों में बिक्री हो रही है और पुराना आलू मात्र 15% पर गिर गया है, लेकिन अब ज़्यादा मात्रा में है नहीं। और जो रेस्टोरेंट हैं या प्रोसेसिंग यूनिट हैं या शादी पार्टी विवाह हैं, वहाँ पर तो पुराना ही आलू चलता है और वो उस हिसाब से बिक्री हो रहा है। जो भी बचा है खड़ों पर या स्टॉक में वो निश्चित रूप से बिक्री हो रहा है, अच्छे रेटों में बिक रहा है। हालांकि अब जैसे जैसे उसकी
बढ़िया जो नया आलू है उसकी क्वालिटी बेहतर होगी, वो जाने लायक होगा बाहर, तो पुराने आलू की खरीदारी कम होती चली जाएगी। इस तरह से पुराने आलू के रेटों में भी गिरावट आएगी, क्योंकि वो देखा गया मंडियों में आजकल चल रहा है पुराने आलू। अब जैसे लाल आलू हॉलैंड आलू है जो नया बढ़िया क्वालिटी का आया, तो हॉलैंड आलू जहां 30, 32, 33 रुपए किलो तक कानपुर मंडी बिक गया था, वो वापस उतर कर 18, 19, 20 पर आ गया है। तो इस तरह से धीरे धीरे कहीं ना कहीं जब बढ़िया क्वालिटी का आपको नया मिलेगा तो पुराना तो बुढ़ा हो गया है, उसका रेट डाउन होगा ही होगा। अब उसमें चिंता करने वाली बात नहीं, ज़्यादातर किसान भाई निपट चुके हैं। जो कुछ स्टॉकिस्ट हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्क लिया, कुछ व्यापारी ऐसे हो सकते हैं, उनको जो है उनके अब इस समय तक बहुत समय मिला आपको किसान भाई, और निश्चित रूप से समय कुदरत ने दिया है और कोई किसी की ताकत नहीं थी जो आलू को अभी तक बढ़िया रेटों में बिकवा देता। अब हम बात करें किसान भाइयों क्वालिटी की, तो निश्चित रूप से बढ़िया क्वालिटी की बढ़िया डिमांड है, हर जगह से बहुत अच्छी डिमांड चल रही है। बाहर के व्यापारी भी आकर खरीद रहे, खेतों से भी खरीद रहे, मंडियों से भी खरीद रहे। तो आप अपने खेतों में क्वालिटी बनाइए, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी के चक्कर में कच्चा पक्का खोद के और मंडियों में रख दिया, न तो उसके रेट मिलेंगे और फिर वो कम भी निकलेगा, प्रोडक्शन भी कम आएगा और उसके अच्छे रेट नहीं मिलेंगे, दोहरी मार आप पर पड़ सकती है। इसलिए रेटों को मत देखिए कि किस रेट से क्या बिक रहा है, या बाद में जाकर के रेट गिर जाएंगे तो 20% अगर गिर जाएंगे तो 20% प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। तो उस तरह से 20% गिरने नहीं है। लेकिन अब तो आप जो है अपने तरीके से आप काम करें, बढ़िया क्वालिटी का ही आलू खोदें, कच्चा बहुत ज़्यादा कच्चा जल्दबाजी में न खोदें, उसमें आपको दोहरा नुकसान हो सकता है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, अगैती आलू की पैदावार और क्वालिटी दोनों बढ़ रही है, तो इस बात को ध्यान रखें कि समय बढ़ेगा तो आपकी क्वालिटी भी सुधरेगी। हमारी यही सलाह है कि जैविक उत्पादों को भी जो है प्रयोग में लेते रहें आप। अगर कहीं कहीं रासायनिक उत्पाद काम नहीं करते तो जैविक काम करते हैं, उसके बारे में हमने अलग से वीडियो दे रखे हैं। जैविक अगर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी हमने तरीका बताया था, और एक बार और आपको बना करके लाइव वीडियो दिखा देंगे। लेकिन अब इस समय वो सब जैविक थोड़ा समय लेता है, लेकिन वो लंबे समय तक काम भी करता है। तो वो जैविक के लिए अगर आप देना चाहते हो तो अभी इस समय कंपनियों के सीधे प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। माइक्रोराजा के बारे में भी आपने प्रश्न पूछा है कि माइक्रोराजा कब तक दें, कैसे दें। तो माइक्रोराजा देने को तो आप मिट्टी में देना है, भूमि में देना है, कभी भी दे सकते हैं, लेकिन उसके 1 हफ्ते पहले और 1 हफ्ते बाद कोई भी आपको इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का प्रयोग मिट्टी के अंदर नहीं करना है। बाकी आप स्प्रे करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। माइक्रोराजा मिट्टी में जड़ों के साथ रह करके काम सहजीवन करता है, उसके साथ रहता है, वो पौधों को पोषण देता है, पौधे उसको रहने की जगह देते हैं। इसके बारे में मैंने एक पूरा कंप्लीट वीडियो दे रखा है, आप उसको जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इसके बाद एक बायोटेक्निकल के बारे में, ट्राइकोडर्मा विडी और हार्जेनियम जो है ये फंगीसाइड हैं, जैविक फंगीसाइड, इनका भी प्रयोग आप स्प्रे में भी कर सकते हैं और पानी के साथ भी चला के कर सकते हैं। और इसके साथ इसमें सूडोमोनास का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सबका एक साथ न करें, अलग अलग टाइम पर अलग अलग इनको ले सकते हो आप। और ये जैविक फंगीसाइड है, यानी कि जो मित्र कीट है उनको छोड़कर, मित्र फंगस को छोड़कर के जो दुश्मन फंगस है उसका ये खा जाते हैं। इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल दे रखा है, बायोपेस्टिसाइड्स के नाम से 1, 2, 3 करके मैंने लिंक दे रखे हैं, उसमें आप देख सकते हो। बायोपेस्टिसाइड के बारे में भी जानकारी मैंने दे रखी है आपको। इसके बाद किसान भाइयों बात कर लेते हैं आलू के भावों की, थोड़ा सा जल्दी जल्दी सभी मंडियों के भाव बता देता हूं मैं आपको। दिल्ली आजादपुर मंडी में आवक तो अब कंट्रोल में है, बहुत ज़्यादा आवक नहीं है। पुराने आलू के रेट थोड़े से जो बढ़िया क्वालिटी के उसके तो आज भी बढ़िया है, लेकिन जो उनकी क्वालिटी गिर गई है उनमें रेटों में जरूर गिरावट देखी जा सकती है। चिप्सोना आज भी 1250 से 1350 तक बिक रहा है, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 1400 तक भी बिक जाता है। हल्का आलू 1100 तक, 1100, 1150 तक बिक रहा है। सूर्या की बात करें तो 1300 से 1500 रुपये पैकेट तक की रेट है बढ़िया क्वालिटी के, लेकिन ये ऑन डिमांड, ऑन ऑर्डर से बिक्री हो रहा है। बाकी का जो फड़ों पर पड़ा है या जिसकी क्वालिटी गिर गई है वो 1100 में भी मिल रहा है। गुल्ले के रेटों में डिमांड कम हो रही है तो रेट भी गिर रहे हैं धीरे धीरे करके। 37 में 900 से 950 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें नए आलू की किसान भाई तो 62 गाड़ियाँ नए आलू की हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में, और पंजाब से भी जालंधर होशियारपुर से जो गाड़ियाँ आई हैं तो वो हैं जालंधर, होशियारपुर और हरियाणा की भी इसमें मिक्स हैं। 32 गाड़ियाँ हैं, 850 से 930 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। लाल एलआर जो आलू है वो 1100 से 1350 रुपये पैकेट में बिक्री हो रहा है। संबल का जो 30 गाड़ियाँ वो 950 से 1000 रुपये बढ़िया क्वालिटी का, और थोड़ा हल्की क्वालिटी का 890 से 925 रुपये पैकेट तक के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बात करें बाराबंकी की तो पुराना आलू यहाँ पे आज भरपूर पहुँचा है। चिप्सोना आलू 22, 23 और 24 रुपये किलो तक बढ़िया क्वालिटी का शुगर फ्री बिक्री हुआ। हल्की क्वालिटी का 18 से 22 रुपये किलो।
नए आलू की भी किसान भाइयों अच्छी खासी 15-20 गाड़ियां हैं यहाँ पर, और 19 से लेकर के 21 साढ़े 21 रुपये किलो तक बढ़िया क्वालिटी का बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का 17-18 रुपये किलो में बिक्री हुआ। इलाहाबाद मंडी में भी नया आलू बिक रहा है 18 से 20 रुपये किलो, और G4 आलू बिक रहा है 18 से 22 रुपये किलो, लगभग बराबर के रेटों से दोनों आलू बिक रहे हैं वहाँ पर। कानपुर मंडी में पुराना छट्टा आलू की भी किसान भाई 24-25 गाड़ियाँ हैं, और 14 से 16 रुपये किलो की रेट है। 37 की गुल्ला 12 से 14 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का, किर्री 8 से 9 रुपये किलो, लाल कंचन में 18 से 20, सिंदूरी 19 से 21, और हॉलैंड जो आलू है वो 17-18-20 रुपये किलो के रेट से हॉलैंड बिक रहा है बढ़िया क्वालिटी का, हल्का वही 12-13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें सफ़ेद आलू की तो करीब करीब 30,000 पैकेट सफ़ेद आलू के हैं यहाँ पर, और मतलब नए आलू के हैं, जिसमें सफ़ेद बिक रहा है 15 से लेकर के 20 रुपये किलो, 15, 16, 17, 18, 19, 20 क्वालिटी वाइज के रेट हैं किसान भाइयों। और लाल आलू बिक रहा है 22 से लेकर के और 28 रुपये किलो के रेट से। एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का एक आलू 30 तक भी है, लेकिन ज़्यादातर 27, 26, 27 के रेट में है। 28 से 30 में बेस्ट बहुत बेहतरीन क्वालिटी का, हल्की क्वालिटी 22 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाइयों कन्नौज की ठटिया मंडी की, यहाँ पर 100 रुपये किलो की तेज़ी देखी गई सब में। सफ़ेद आलू बिका है 961 से 981 रुपये पैकेट में, और हल्की क्वालिटी का 850 से 950 रुपये पैकेट में। लाल आलू बिका है 1361 से 1401 रुपये पैकेट में, हल्की क्वालिटी का 1250 से 1311 रुपये पैकेट में। बात करें किसान भाई फर्रुखाबाद की, तो यहाँ पर फर्रुखाबाद की सातरपुर मंडी में आवक तो सब जगह बढ़ रही है धीरे धीरे करके। सफ़ेद आलू बिका है 800 से 851 रुपये पैकेट, और बढ़िया क्वालिटी का 895 से 900 रुपये तक की रेट है किसान भाइयों। वहीं लाल आलू 1300 से 1351 रुपये पैकेट में बिक्री हुआ, और यहाँ पर भी 53 kg की बिक्री होती है। बात करें छिबरामऊ मंडी की, तो छिबरामऊ मंडी में 830 से 971 रुपये पैकेट के रेट हैं, और तौल यहाँ पर भी 53 kg की है। एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का बिक रहा है 971 के आसपास। भोगांव मैनपुरी में रात को मंडी लगती है 800 से 931 रुपये में सफ़ेद आलू, और हल्की क्वालिटी का 750 से 800 रुपये पैकेट में यहाँ पर बिक्री हुआ है। बात करें तो फर्रुखाबाद, भोगांव, कानपुर, कन्नौज इन मंडियों में आलू अगर 750 से लेकर के और 1000 तक सफ़ेद, और 1100 से लेकर के 1400 साढ़े 1400 तक लाल आलू की बिक्री है सभी मंडियों में लगभग। अब बात करें किसान भाइयों जयपुर की, तो जयपुर नबीगंज में 800 से 1000 के रेट हैं। जयपुर में पुराना आलू बिक रहा है 17 से 18 रुपये किलो, डाउन हो गया पुराने के रेट, हल्का 12 से 16 भी बिक रहा है, जो क्वालिटी गिर गई है इसकी। पंजाब से यहाँ पहुँच रहा है आलू, वो 1200 से लेकर के 1900 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। यूपी के का कम पहुँचता है आलू, यहाँ पर अभी नहीं पहुँच रहा है ज़्यादातर। बात 40 और 40 लगभग पैकेट की जो है वो गाड़ियों की आमदनी है जयपुर मंडी में। 40 के आसपास नया, 40 के आसपास पुराना आ जाता है। और इंदौर की बात करें तो यहाँ पर पुराने आलू की यूपी की गाड़ियाँ तो आज कम पहुँची है, लेकिन बैलेंस बची हुई थी 2-3 गाड़ी, इस तरह से 4 गाड़ियाँ, एक गाड़ी शायद पहुँची है नहीं। 16 से 70 रुपये किलो की रेट है, यहाँ पर भी गिर गए रेट हैं, और हल्का आलू 14-15 रुपये किलो में बिक रहा है पुराने आलू। और यहाँ का लोकल ख्याति आलू जो ज्योति आलू है वो 25 से लेकर के 27 रुपये किलो में बिक रहा है, हल्की क्वालिटी का वो भी 20, 22 और 24 रुपये किलो में बिक रहा है। बात करें नए आलू की, 7000 पैकेट है। ATL क्वालिटी का बढ़िया जो चिप्स क्वालिटी का आलू आता है लाल वाला, वो 22 से 25 रुपये किलो, और LR जो है 25 से 25.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 23 से 24 रुपये किलो। पुखराज सुपर 6 और जो राशन क्वालिटी के आलू आते हैं हाइब्रिड में, ये बिक रहे हैं 1500 से 1600 साढ़े 1600 रुपये पैकेट के रेट से। एक्स्ट्रा सुपर एक आध लॉट 1700 तक की भी बिक्री की सूचना है। बात करें बिहार की, तो बिहार के मुगलसराय में यूपी से नया आलू पहुँच रहा है 20 से 23 रुपये किलो में, एक्स्ट्रा सुपर 24 रुपये किलो तक की यहाँ पर बिक्री है। पंजाब का आलू भी पहुँच रहा है 22 से 23 रुपये किलो में बिक रहा है। पुरलिया के अंदर यूपी का लाल आलू पहुंचा, वो 27 से 29 रुपये किलो, सफ़ेद आलू 22 से 24 रुपये किलो। बिहार के मुजफ्फरपुर में यूपी का नया आलू 21 से 23 रुपये किलो, पुराना आलू 18 से 20 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाई गुजरात के अहमदाबाद की, तो पुराना आलू जो भी थोड़ा बचा कुछ आ रहा है, जो भी है कोलंबा है या बादशाह है, ख्याति पुखराज, वो 12-13 रुपये से लेकर के 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें पंजाब के नए आलू की, वो 14 से 17-18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। और यूपी का जो पुराना आलू पहुंच रहा है वो 15 से 21 रुपये किलो में यहाँ पर बिक्री हो रहा है। MP से नया आलू पहुंच रहा है, वो 18 से 25 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। सफ़ेद आलू लाल आलू 23 से लेकर के और 29 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में 24
27,170 पैकेट की आज की आवक है और 37 आलू के रेटों में गिरावट देखी गई किसान भाइयों। जहां 25-26 तक बिक रहा था वो आकर के 21-22 रुपए किलो के रेट से बिक रहा है। एक्स्ट्रा सुपर एक आलू 23 रुपए किलो तक और हल्का क्वालिटी का आलू 15 से 20 रुपए किलो में बिक रहा है। शुगर फ्री 18 से 21 रुपए किलो में बिक रहा है। तालेगांव का 20 से 22 रुपए किलो। एटीएल जो मुंबई एमपी से यहाँ पहुंच रहा है वो 27 से 29 रुपए किलो। एलआर जो एमपी से पहुंच रहा है वो 26 से 35 रुपए किलो और जो पुखराज पहुंच रहा है वो 14 से 18 रुपए किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ। किसान भाई एमपी की फसल अब भरपूर मात्रा में चल रही है नए आलू की, पूरे लगभग सब जगह दस्तक दे रही है। महाराष्ट्र में दे रही है, साउथ में दे रही है और गुजरात तक एमपी का आलू पहुंच रहा है। मध्य तो एमपी का आलू अब जहाँ अब नया आलू अब तेजी से वहाँ रफ्तार पकड़ चुका है। इस समय कुछ लोग कह रहे थे कि खत्म हो गया, ये अलग बात है। अकोला की बात करें तो अकोला महाराष्ट्र में यूपी का आलू 22 से 26 रुपए किलो बढ़िया क्वालिटी का। हल्का आलू वही 18 से 20 रुपए किलो। नया एमपी का यहाँ पहुंचा वो 28 से 30 रुपए किलो में बिक रहा है। पुणे मंडी की बात करें तो 28-30 गाड़ियां यूपी की डेली पहुंच जाती हैं यहाँ पर 22 से 23 रुपए किलो में। ज़्यादा पहुंचेंगी तो कम रेट मिलेंगे और हल्का 18 से 20 रुपए किलो में बिक रहा है। यहाँ पर नया आलू 18 से 23 रुपए किलो में बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाइयों बेंगलोर की तो बेंगलोर में यूपी से पुराने आलू की जो गाड़ियां पहुंच रही हैं वो 26 से 27 रुपए किलो वीवीआईपी क्वालिटी का, हल्की क्वालिटी का 18 से 24 रुपए किलो में बिक्री हो रहा है। और चेन्नई मंडी में 26-27, चेन्नई में भी यही रेट है लगभग, हल्की क्वालिटी का 24-25 रुपए किलो। तिरछी मंडी में 29 से 30 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 27 से 28 रुपए किलो। मदुरई मंडी में 30 से 31 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 23 से 24 रुपए किलो के रेट से भी बिक्री हो रहा है। एमपी का भी आलू पहुंच रहा है वहाँ 22 से लेकर के 28 रुपए किलो के रेट से नया आलू वहाँ पर बिक्री हो रहा है। मेटियापालम मंडी में आगरा की आज 18 गाड़ियाँ हैं टोटल, जो कि इतनी गाड़ी नहीं पहुंचती और वो रेट गिर करके वही आ गई 1000 से लेकर के और 1300 रुपये प्रति 45 केजी में बिक्री हो रहा है। लाल आलू यहाँ पर पहुंच रहा है वो 42 से 43 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है बढ़िया क्वालिटी का। और हॉलैंड जो है हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पर 302 आलू 27 से 29 रुपए किलो और हल्का 37 आलू 25-26 रुपए किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। गुवाहाटी मंडी में पंजाब का आलू पहुंच रहा है वो 25 से 27 रुपए किलो, फरुखाबाद का 22 से 24 रुपए किलो और आगरा का आलू 25 से 28 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 23 से 24 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें बंगाल की किसान भाई तो बंगाल में डाला क्वालिटी का आलू 28 से 31 रुपए कुंटल और हल्की क्वालिटी में 25 से 27 और गड्ढा आलू 21 से 22 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। तो ये थे आज के आलू के समाचार। आपको वीडियो पसंद आया तो सभी को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे रखे हैं। अगर आपकी फसल में कोई रोग दिखाई दे रहा है, अभी कहीं से भी ब्लाइट की कोई सूचना नहीं है, ब्लाइट कहीं दिखाई नहीं दे रही, अगर है तो ब्लाइट के बारे में मैंने दे रखा है। पत्तियां क्यों मुड़ जाती हैं, उस पर किस तरह से रोगों के लक्षण दिखाई देते हैं, उसके बारे में भी दे रखा है। तो एक बार आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद उस पर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके कमेंट का भी जवाब दूंगा। तो बिल्कुल चिंता न कीजिए, आपकी सेवा में हम हाजिर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।